ये मेरा कूड़ा है, ये मैंने खाया था और मैंने अपने घर के बाहर से फेंक दिया। तो मैं एक हिंदुस्तानी कर्तव्य है कि पिन्नी भर मेरे जो चावल दाल बचे और मैंने फेंक दिया, और दोष देने किसको चले हैं? सरकारों को। विश्वास नगर नाम है, इसका नाम बदल के अविश्वास नगर रखना चाहिए। भाजपा के सांसद ने क्या किया? दिल्ली सरकार के चीफ मिनिस्टर के रहते हुए आम आदमी के नुमाइंदे ने क्या किया? उसके बिना हम डेवलपमेंट करवा देते हैं। आपके 3 व्यक्ति होने के बाद बेड़ा गर्क हो गया जब से 3 भागों में बीजेपी ने बेड़ा गर्क कर दिया। नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में कूड़े को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो रार है, झगड़ा है, वह तो आप रोज देख रहे हैं। लेकिन विश्वास नगर विधानसभा एक ऐसा इलाका जहां पर तीनों के तीनों लोग एक ही पार्टी के हैं, यानी सांसद भी बीजेपी का, एमएलए भी बीजेपी का और पार्षद भी बीजेपी का। तो सवाल यही है कि 15 से 17 सालों के अंतराल में इस इलाके को क्या मिला? यही पूछने के लिए इलाके के लोग यहां पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो भैया ये बताइए, मुझे लगता है चकाचक मामला होगा, एकदम चारों तरफ जबरदस्त मामला है। देखिए, जिस पार्क में आप खड़े हैं, इस पार्क की हालत आपके सामने है। और इस एरिया के अंदर पूर्व विधायक नसीब सिंह जी थे, गुरचंद सिंह राजू जी थे। बीइंग ए RW जनरल सेक्रेटरी, ये पार्क की बाउंड्री तब करवाई गई थी, इसके फुटपाथ तब बनाए गए थे, इसके ऊपर ये जंगले तब लगाए गए थे, इसके ऊपर एक हाई मास्ट था, एक पंप था जो उखाड़ के ले गए, उठवा के ले गए। कौन ले गए? भाजपा के अंदर एमसीबी कर्मचारी। हाई मास्ट बाहर लगी हुई है। आज उस दौर को गुजरे हुए कई साल हो गए। सत्ता के लिए 2014 के अंदर एक परिवर्तन हुआ, जो ट्रिपल और चौपर सरकार के रूप के अंदर सांसद, विधायक और निगम पार्षद के ऊपर आ गया। आप ये बात कर रहे हैं, बीजेपी तो कह रही है 15,000 पार्क पूरी दिल्ली में बना दिए, ओपन जिम भी बनाए और न जाने क्या क्या। अरे उन्होंने वो बना दिए, सामने दिख रहा है सबको। सबसे पहला तो मैं कहता हूँ विश्वास नगर नाम है, इसका नाम बदल के अविश्वास नगर रखना चाहिए। नहीं, उस समय की डेवलपमेंट में, आज की डेवलपमेंट में आप बताइए, आप सबसे सीनियर व्यक्ति हैं। हाँ, यस, ये मुद्दे की बात मैं ये कह रहा हूँ अविश्वास रखना चाहिए, क्योंकि विश्वास ये जितने खड़े हैं, किसी कॉलोनी में कहीं भी चले जाइए आपको तो भाई साहब नाम बदल दें, नाम बदलने क्या विश्वास कर दें? नहीं, नाम तो वही रहने दो, बट यहाँ पे जो क्लियरिटी की बात है, जो सफाई की बात है और जो क्या कहते हैं सड़कें गलियां वगैरह हैं, इन सब चीज़ों की जो मेंटेनेंस है, इसे बढ़ा दिया जाएगा। मेंटेनेंस समझ नहीं आता है कि 3-3 लोग यहाँ पर हैं, 3-3 लोग यहाँ से हैं और आप लोग कह रहे हैं कि ऐसा है वैसा। वो आपको बताया नहीं, जो ये दिल्ली सरकार ने कोऑपरेट कर रही, भाजपा पार्षद और एमएलए ने क्या किया? भाजपा के सांसद ने क्या किया? दिल्ली सरकार के चीफ मिनिस्टर के रहते हुए आम आदमी के नुमाइंदे ने क्या किया? उसके बिना हम डेवलपमेंट करवा देते हैं। आपके 3 व्यक्ति होने के बाद इस पार्क के अंदर ऊपर से नीचे तक इन्हीं की सरकार है, पर ये पब्लिक की तरफ ख्याल नहीं देते। जो कूड़े में पड़ा पहले कैसे होता था और आज कैसे होता बताइए ना। 15 दीक्षित का जमाना था, शीला दीक्षित का जमाना। लोग तो कहते हैं राम बाबू शर्मा को काटने के लिए उन्होंने 3 भागों में बांट दिया, और बीजेपी बार बार कह रही बेड़ा गर्क हो गया जब से 3 भागों में बांट। बीजेपी ने बेड़ा गर्क कर दिया पब्लिक। अच्छा, आप बताइए क्या हो? सर, मेरा तो निवेदन है बीजेपी और कांग्रेस दोनों से, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। 15 साल बीजेपी को हो गए, उससे पहले कांग्रेस का कई सालों का राज यहाँ पर रहा है। उन्होंने कैसी व्यवस्था बना करके यहाँ दे रखी है, इस चीज़ को उनको समझने की जरूरत है। क्या उन्होंने ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट किया कि वो जा करके चेक भी कर रहे हैं, जितना फंड वो एलोकेट कर रहे हैं उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं कहीं फंड की बात, और उसकी क्या स्थिति है अभी क्षेत्रों की, कूड़े की, पार्किंग की स्थिति और गलियों की स्थिति, हर चीज की स्थिति आप देख करके जगह जगह कूड़े के पहाड़ बनाए जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर 15 कूड़े का पहाड़ और इन्हें सिलेक्शन कूड़े के पहाड़ हैं, उसमें निगम का कहना है ऐसा कुछ नहीं होने जा ऐसा वो तो बाद में बोला गया, क्योंकि वो चिन्हित किया जाता है, वो जगह चिन्हित की जाती है। जगह चिन्हित की, ये इन्होंने कुंदनगर के चिन्हित किया। पहाड़ तो 1984 से बना है, पहाड़ों की स्थिति कैसे है? ये कूड़ा डस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है इनको, वेस्ट कूड़े को? मैं फंड की जरा बात करूं, फंड की सर, यदि बात कूड़े की किया जाए, जहां हम साइंस को लेके हर चीज में आगे बढ़ रहे हैं, हम दूसरे देशों में हर चीज से फॉलो कर रहे हैं। अब सिंगापुर में कूड़े को यूटिलाइज करके उसको यूज बनाया जा रहा है, उसका खाद बना रहे हैं, आगे कर रहे हैं। तो हम बीजेपी इस सब चीजों को आगे क्यों नहीं ला रही? आप जात पात धर्म इसको हटा के रोजगार, इन सब की बातें भी करनी चाहिए ना। आपने 370 हटाई, उसकी तारीफ सुन रहे हो। आपने जो मुद्दे पे आपने काम किया XYZ, आप उसकी तारीफ सुनना पसंद कर रहे हो।
आप रोजगार पे ध्यान दीजिए, सफाई पे ध्यान दीजिए। मीनाक्षी लेखी ने प्रेस भाई, कॉन्फ्रेंस किया है। मेरी बात सुनिए, अगर नहीं सर राम जी मेरी बात सुनिए, रोजगार की बात ये कहा कि ये जो कूड़े का पहाड़ है, भाई एमसीडी साहब, मीनाक्षी लेखी ने ये कहा है कि ये जो कूड़े का पहाड़ है ये तो सौगात में हमें मिला, क्योंकि 1984 में ये जो कूड़े के पहाड़ थे वो यहाँ पर लाए गए। मैं आपसे हम बताता इसे हूं। निस्तारण करने मैं की आपको मशीन एग्जांपल खरीदना चाहते थे, राम जी, वो मशीन नहीं खरीदने दी क्योंकि फंड ही नहीं मैं दिया। आपकी बात अगली करता हूँ। मेरे पिताजी शराबी थे, मुझे सौगात में मिला, अब मैं भी शराब पीने लग जाऊं? मेरे पिताजी जुआ खेलते थे, सौगात में मिला, मैं भी खेलने लग जाऊं? अगर कोई चीज गलत आ रही है तो भगवान ने दिमाग हमें क्यों दिया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर हमें भगवान ने दिमाग दिया है मतलब तो इसीलिए अपनी दिया है गलतियों कि पे आप किसी भगवान सरकारों पे की blame दिए हुए लगाना। को अगर उसने कुछ गलत कर दिया है तो उसको आप सुधार सकते हैं। हाँ जी भाई साहब, ये हाथ में क्या है? ये मेरा कूड़ा है, ये मैंने खाया था और मैंने अपने घर के बाहर से फेंक दिया। और मैं एक हिंदुस्तानी कर्तव्य है कि पिन्नी भर मेरे जो चावल दाल बचे और मैंने फेंक दिया, और दोष देने किसको चले हैं? सरकारों को। यानी आप कह रहे हैं गीला और सूखा कीड़ा कहता कूड़ा हूँ क्यों अलग नहीं ये करते जितने लोग? लोग खड़े हैं ये आज दोष तो दे रहे हैं सरकारों को। अरे भैया अपने गिरेवान में जाके देखो, कूड़ा किसका है? कूड़ा तो मेरा ही है। और आंकड़ा है पहली चीज। 16,000 मीट्रिक टन कूड़ा पहली चीज। रोज दिल्ली से कूड़ा निकल किसका करके है? उन्हीं सर में कूड़ा हमेशा हमारा ही रहा कूड़ा है, किसका शुरू से है? कूड़ा हमारा ही रहा है, कभी कूड़ा मैं भगवान इसका जवाब जवाब देता है। डस्टबिन नहीं है क्या? डस्टबिन नहीं है सर? ये जो पिन्नी जो पड़ी है खाने की, ये मेरे घर से आई है ना। ये कूड़ा पार्क में मैं क्यों? देता मेरा हूं, मैं कर्तव्य देता नहीं है। पार्क में कपड़े सुखाने के लिए है, साफ रखने के तो लिए क्या नहीं है। क्या पहली राजनीति चीज। में लोग सिर्फ वादे करने के लिए आते हैं? अब आइए सिर्फ वादे करने के लिए वादे सुनिए। जहाँ हम खड़े हैं, जब यहाँ से चलेंगे ना आप, तो एक कूड़ेदान पड़ता है, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा शोरूम था एक टाइम में वो कूड़ेदान का। ये लोग जानते हैं, अवगत कराते, सारे मेहमान वहीं से आते हैं, तो खत्म हो गया कूड़ेदान। और वो अच्छा, सरकार ने पहले करा जो है। ढलाव घर को बना करके कूड़ेदान खत्म कर दिया। चीजें बना दी गई। हाँ, और सुनिए, मैं खत्म करूँ लास्ट में मेरा प्लीज लास्ट। ये खड़े, अगर शायद पॉलिटिकल पार्टी से कोई ना हो तो रात को भी गाड़ी आती है कूड़ा उठाने की, सुबह भी आती है। इस बारे में कोई नहीं बोलेगा, इस बारे में कोई नहीं बोलेगा। सर हमारी जिंदगी थी कूड़े पे शुरू, कूड़े पे खत्म बात। ये जमना पार है सर। ये अच्छा, जिस तरह से आप लोग चर्चा कर रहे हैं, लग रहा है कूड़ा मुद्दा बन रहा है इस इलेक्शन में, है क्या? सर देखिए, एमसीडी का नाम आते ही ना सबसे पहले मुद्दा कूड़े का ही होता है। और दूसरी बात ये है कि सर जैसे हम देख रहे हैं कि स्कूल और कॉलेज और अपने क्या कहते हैं आपका हॉस्पिटल आज के टाइम में इतने सुधर चुके हैं, मेरे ख्याल से तो बहुत सुधर चुके हैं। जो हमारा अपना स्कूल सरकारी स्कूल था, वो आज हम जाते हैं तो वाकई में ऐसा लगता है कि बहुत सुधर गया है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ का जैसे डेवलपमेंट है ना, वाकई में बहुत 15 साल से नहीं हुआ है। और हम चाहते हैं कि अपना पार्क और हमारी जो कॉलोनीज हैं, जो हमारा अपना गलियां हैं, बाहर से तो सफाई दिखाई देती है बट अंदर से कुछ भी नहीं। आप आपके साथ ही कह रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं लोग की जिम्मेदारी बनती है, और ये कह रहे हैं ऐसा है, शीला जी ने एक नारा दिया था, मेरी दिल्ली मैं ही सुधारूं। हम दिल्ली के वासी हैं, अपने घर को चरो चांद रखना चाहते हैं, एलईडी लाइट लगा के बोलते लेकिन आप कह हम रहे हैं कि चाहते मेरी हैं चमकती दिल्ली, मेरी चमकती दिल्ली, हाँ। अब ये नारा है। अगर मेरी दिल्ली नहीं संवारूं तो कोई बाहर वाला आएगा? यूपी से आएगा कोई? मेरे घर को साफ करने के लिए बाहर से आएगा कोई? हम ही तो करना है ना। इस पार्क को कौन यूज करता है? हम यूज करते हैं साहब। डस्टबिन नहीं लगे, डस्टबिन दो लगे हुए थे, मगर वो कबाड़ी को बेच दिए गए, उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। जहाँ आप खड़े हो, पीडब्ल्यूडी के रोड है, आपको पता है कितने गड्ढों में आए हो? ये गवाह बैठे पीडब्ल्यूडी, बताओ जी कौन साफ होता रोड? सर ये बताइए, रोड अभी यहाँ पर सारी लास्ट टाइम कब आरसीसी के बोर्ड लास्ट टाइम इस मोहल्ले की गली की सड़कें रोड कब आरसीसी की बनी हुई है, एमसीडी की गली की रोड आरसीसी की बनी हुई है। लास्ट टाइम गली की रोड आरसीसी की बनी हुई है। जवाब भी तो दे दीजिए। अब जवान भी 5 साल हो गए, बगीचा खन्ना एक सर उंगली उठाना बहुत शांत, हमारे 3 उंगली अपनी तरफ मुड़ती है। लगवाया बगीचा। ठीक है, बहुत ये बहुत पार्क के अंदर हाईलाइट इस तरह से हम पार्टियों को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। क्या आलम है वो सबको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सरकारों की जिम्मेदारी होती है सिस्टम क्रिएट करने की, और सिस्टम में कहीं ना कहीं लैक है तो सरकारों की भी कमी है। सर, झाड़ू इसके लिए मारने वाला उनको भी टैक्स इंसान है पे किया हमारी जाता तरह। है, इसके लिए उनको वाला टैक्स भी पे किया इंसान है जाता हमारी तरह। है। अगर एक बिस्कुट का पैकेट भी खरीदता है वो टैक्स पे करता है, सफाई करने और वाला उस भी टैक्स इंसान है पेयर हमारी से तरह। उनकी सारी इतना सुविधाएं साफ वहाँ दी देते हैं जाती उसका है। उनको काम है रोज विजिट करें, रोज देखें, LCD जो बंदा मशीन गलत नहीं है, कर रहा है वो उसको काम पनिशमेंट चलाते दें। ठीक है, यानी जो विश्वास नगर की जनता है उसे अपने काम को लेकर के कहीं ना कहीं अविश्वास जरूर नजर आता है। मिलीजुली प्रतिक्रिया तो रही, लेकिन इतना जरूर है कि सभी चाहते हैं कि कोई भी आए, लेकिन वो आए जो विश्वास नगर के विश्वास को और मजबूत करे, उसे चमका सके। राम किंकर से दिल्ली तक के लिए।